ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद और छठा अध्याय। इसके श्लोक संख्या 27 पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे। ये नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं, वेद व्यास जी को बता रहे हैं। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् नासक्तस्य मलात्मना काला प्रादुर्भूत काले तदित सौदामनि यथा। And so, O Brahman Vyasdev, in due course of time, I who was fully absorbed in thinking of Krishna, and who therefore had no attachments, being completely freed from all material taints, met with death as lightning and illumination occur simultaneously. तो नारद मुनि इस प्रकार से भक्तिमय तरीके से जीवन यापन करते करते पूरा पूरा अपना जो उनका जीवन हुआ, वो केवल हर प्रकार की भौतिक आसक्ति को त्याग करके और किसी भी प्रकार के द्वंद्व में ना फंस करके केवल भगवान के सेवा में नाम जप स्मरण में करते हुए जीवन यापन करते हैं। और इसके रिजल्ट, इसके फलस्वरूप जैसे उनका मृत्यु होता है, इमीडिएटली वो दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। वो दिव्य अवस्था क्या है, वो आज के श्लोक में बताया जाए। प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकरं निर्वाणो न्यापतत्पांच भौतिका। Having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of Godhead, I quit the body made of 5 material elements, and thus all acquired fruitive results of work, karma, stopped. प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम्। तो शुद्धाम तनुम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे। ध्यान से आप लोग सब सुनिए, समझने का प्रयास करिएगा। हाँ, शुद्धाम तनु, शुद्धाम मतलब दिव्य, मूल रूप से तनु मतलब शरीर। सो आरब्धा, कि मैंने शुद्ध शरीर, शुद्ध देह यानी दिव्य देह को प्राप्त किया। हैविंग बीन अवॉर्डेड, प्रयुज्यमाने, मुझे प्राप्त किया। किसने प्रदान किया? ये प्रदान किया गया जब मुझे शुद्धाम तनुम यानी शुद्ध दिव्य शरीर प्रदान किया गया, जो कि भागवतीम, भागवतीम का अर्थ है कि जो भगवान को बिलोंग करता है, यानी भगवान के द्वारा दिया गया, भगवान की कृपा से। यह भागवतीम का अर्थ ये भी है, फिट फॉर एसोसिएटिंग विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान का संग प्राप्त करके भगवान का पार्षद बनने के लिए जो फिट है, जो योग्य है, ऐसे शरीर को जब मैंने प्राप्त कर लिया, उस वक्त कर्म निर्वाण न्यपतत पांच भौतिका, तब कर्म से निर्वाण प्राप्त कर लेता हूँ। और ये पांच भौतिका, पंच महाभूत से बना हुआ जो शरीर है, न्यापतत, मैं छोड़ देता हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पे मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा तो ये मिल रही है, मायावाद का जो कुसिद्धांत है, गलत विचारधारा, उसका पूरी तरह से खंडन हो रहा है। हाँ। भागवतीम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। भगवान
के पार्षद बनने के लिए योग्यता, भगवान का पार्षद बनने के लिए जो योग्य शरीर है, शुद्ध शरीर, वो मुझे प्रदान किया गया। इससे पता चलता है कि अगर भगवान का एसोसिएट पार्षद बनने के लिए दिव्य शरीर की आवश्यकता है, तो भगवान का शरीर भौतिक कैसे हो सकता है? सिंपल सी बात। हाँ भाई, अगर जैसे मान लीजिए आ, कि कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहा है, तो बोला जाए क्वालिफिकेशन, योग्यता होनी चाहिए कि आपके पास कम से कम इस प्रकार का आपका ड्रेस होना चाहिए, कपड़ा ऐसा होना चाहिए। कपड़े पे खर्चा उसको 20,000 रुपये करना पड़ा उस महान कोई बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए बस। और आपको इस प्रकार की गाड़ी में बैठ के जाना होगा, ऐसे आपको आचरण करना होगा, इस प्रकार से बात करना होगा। ये सब अगर कोई सिखाए, तो फिर वो जो बहुत अमीर व्यक्ति है, उसको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते? कोई बोल सकता है कि वो भिखारी के जैसे कपड़ा पहना होगा, या उसको बात करने का तरीका नहीं पता होगा, या उसके पास कुछ फैसिलिटी नहीं होगी? ये तो इलॉजिकल लगता है ना, नॉनसेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से ऐसे लोग जो सोचते हैं कि भगवान का शरीर भौतिक है, या भगवान की लीलाओं में कल्मश है, अशुद्धता है, काम वासना है, तो वो इसी प्रकार के सबसे आ, माफ करिएगा, ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा नहीं रहता, बट करना भी जरूरी है। तो इस प्रकार की विचारधारा भगवान के प्रति रखने वाले व्यक्ति सबसे ऊंचे दर्जे के मूर्ख हैं। दे आर फुल नंबर वन, एंड वी डू नॉट हेजिटेट टू स्पीक सच वर्ड। हमको कोई संकोच नहीं, बिल्कुल बोल सकते। जो भगवान बोलते हैं गीता में, भगवान बोलते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा। भगवान बोलते हैं मूढ़ा। मूर्ख तो फिर भी ठीक है, मूढ़ा तो और बहुत बड़ी वाली गाली है। मूढ़ा का मतलब होता है रास्कल। रूपा जी ट्रांसलेट करते हैं रास्कल। दोज फूल्स एंड रास्कल्स हु डू नॉट सरेंडर टू मी, दोज हु डू नॉट सरेंडर टू मी दे आर फूल्स एंड रास्कल्स, कृष्ण सेज इन भगवद गीता 7.7, 7वें अध्याय में ये आता है श्लोक। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हम तो जस्ट रिपीट कर रहे हैं। हाँ, भगवान बोलते हैं जो मुझे समर्पण नहीं करते हैं वो लोग मूढ़ा हैं, या फूल्स एंड रास्कल्स। और अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम मानुषिम तनुमाश्रिता। और एक जगह और बोलता है समर्पण नहीं करता वो भी मूर्ख है। और भगवान फिर बोलते हैं कि जो मेरे शरीर को मनुष्य मनुष्य समझता है, मुझे मनुष्य समझता है, मानव समझता है, मेरा शरीर भौतिक है ये समझता है, वो भी क्या है? मूर्ख है, मूढ़ा है, उसको भी बोलते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता। ये मूढ़ा व्यक्ति नहीं, मेरे बारे में नहीं जानता है, और इसलिए मुझे समझता है कि मैंने ये भौतिक मनुष्य का शरीर धारण किया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। वर्ष नंबर पूछ रहे हैं, वर्ष नंबर मेरे ख्याल से 7वें अध्याय का है। कौन सा? वो अवजानन्ति मां मूढ़ा वाला बताना क्या? वो भी बता देना, अवजानन्ति मां मूढ़ा। ये है गीता का 9वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 9वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that. तो ये 9, 11 है। और दूसरा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये 7वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक, ये भी नोट कर लीजिए। हाँ, और जो भी मिले इस प्रकार के फूल से रास्ते तो उनको ये श्लोक दिखा के समझा दीजिए विदाउट हेजिटेशन। ठीक है, विनम्रता से हम बोल सकते हैं, हाथ जोड़ के हम बोलेंगे वी आर, बिकॉज वी आर सर्वेंट। हम लोग सेवक हैं भगवान के, आचार्यों के। तो हाथ जोड़ के बोलेंगे देखो, आप अगर कृष्ण को भौतिक समझते हो, आप अगर कृष्ण को सोचते हो कि कृष्ण जो है उनकी लीलाएं जो है उसमें कलमश है, काम वासना है, तो आप देख लो आप किस कैटेगरी के हो। ये गीता में बताया गया आपके बारे में, आप कृपा करके इसको पढ़ लो। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, दोज मिसक्रिएंट्स, कौन बोल रहे मिसक्रिएंट्स? वो खुद मिसक्रिएंट हैं, पापी हैं, और सोचते हैं भगवान की लीलाओं में पाप, इसलिए भगवान बोल रहे हैं दोज मिसक्रिएंट्स वर ग्रॉसली फूलिश। ग्रॉसली फूलिश का मतलब होता है कि बहुत अच्छे 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 प्रकार के मूर्ख हैं। एंड हुआ लोवेस्ट अमंग मैनकाइंड, सब पूरे मनुष्य मनुष्य समाज में सबसे अधम है।
सबसे अधम कैसे? कि मनुष्य नहीं है, चार नियम बराबर तोड़ते हैं, खुद पाप में लगे रहते हैं, और बोलते हैं भगवान की लीलाएं देखो कितना पाप। तो इसलिए भगवान बोल रहे हु आर लोवेस्ट अमंग मैनकाइंड। और तीसरा कैटेगरी हुज नॉलेज इज स्टोलन बाय इल्यूजन, जो माया से पूरी तरह से भ्रमित है, जिनका पूरा ज्ञान जो है माया हर चुकी है। एंड हु पार्टेक ऑफ द एथिस्टिक नेचर ऑफ डीमंस, जो आसुरी प्रवृत्ति का आश्रय लेते हैं। डू नॉट सरेंडर टू मी। हाँ, कृष्ण का आश्रय कौन नहीं लेता है, कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण कौन कर नहीं करेगा? ये चार प्रकार के लोग भगवान बताते हैं। या तो जो फर्स्ट फर्स्ट क्लास मूर्ख है, हाँ, फुल नंबर वन। दूसरा, मनुष्य में सबसे अधम कैटेगरी का व्यक्ति है, यानी चारों नियम पाप करता रहता है। और तीसरा, जिसका ज्ञान जो है माया ने हर लिया है, भले ही बहुत बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, पीएचडी, और यहाँ तक कि वैदिक शास्त्र भी कुछ लोग अगर कोई पढ़ता है, बहुत सारे शास्त्र पढ़ेगा लेकिन कृष्ण को नहीं मानेगा, तो वो भी इस कैटेगरी में आता है, माया के द्वारा उसका ज्ञान हर लिया गया है। और चौथा, जो आसुरी प्रवृत्ति को धारण करता है, आसुरी प्रवृत्ति मतलब ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, ये सब भाव, उसको सहन नहीं होता कि कैसे कृष्ण का ही पूरा गुणगान हो रहा है, कृष्ण ही जो एंजॉयर है, और उसको ये सहन नहीं होता है बिकॉज ऑफ एनवी। तो ऐसे कैटेगरी के लोग जो हैं भगवान बोलते हैं कि मुझे समर्पण नहीं करता है। बाकी लोग करेंगे, बाकी जिनके पास थोड़ा भी बुद्धि होगा, बुद्धि नहीं भी होगा, मूर्ख नंबर एक भी होगा, बस ये चार कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। ये चार कैटेगरी का नहीं होगा तो समर्पण कर देगा। एनीवे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें फंस जाएंगे नहीं तो अननेसेसरी, कोई मतलब नहीं। बट एनीवे, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है। नारद मुनि बता रहे हैं, प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धाम भागवतीम तनुमारब्धा। भागवतीम शब्द इसलिए सूचित करता है फिट फॉर एसोसिएटिंग विद द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। नारद मुनि को उनका हृदय ऑलरेडी शुद्ध हो गया था, सारे कल्मश से रहित हो चुके थे, लेकिन फिर भी भौतिक शरीर जब तक था, भगवान बोले आप योग्य नहीं हो। हाँ, कषायाणाम अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम, भगवान बोले कि अविपक्व बिकॉज यू आर नॉट फुली मैच्योर राइट नाउ। नारद मुनि उस पूरे भौतिक इच्छा को त्याग दिए थे, हृदय पूरी तरह से कलमश रहित था, पूरा शुद्ध हो चुका था। फिर भी भगवान बोले कि नहीं, अभी भी भौतिक शरीर है, कुछ भौतिक भौतिक चेतना भी बची हुई है, तो आप अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में। कषाया नाम देर आर सम, भगवान ऐसे स्मेल करते हैं। हृदय में है ना भगवान, हृदय में रह करके बिल्कुल, हृदय देखते पूरा साफ है, लेकिन ऐसे स्मेल करके देखे थोड़ा थोड़ा तो बदबू आ रहा है कुछ तो। हाँ, इस तो भगवान इतने प्योर हैं, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। भगवान इतने परम शुद्ध हैं कि सबसे शुद्ध व्यक्ति के हृदय में भी जाकर के भगवान थोड़ा स्मेल कर सकते हैं कि या कुछ 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 बहुत थोड़ा सा गंध जो है दुर्गंध आ रहा है। क्या दुर्गंध? भौतिक कल्मश का दुर्गंध थोड़ा सा आ रहा है। भगवान बोले इसीलिए हन तस्मिन् माम दृष्टो जन्मनि। भगवान खेद प्रकट करते हैं, हो हे नारद, मुझे बहुत खेद है कि इस जन्म में आप मुझे अब दोबारा दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कलमश बचा हुआ है, उसको आपको अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। हाँ, पूरी तरह से मेच्योर बनना पड़ेगा, क्योंकि जो ऐसे कुयोगी होते हैं उनके लिए मैं नहीं उपलब्ध। तो नारद मुनि बहुत जो है दृढ़ता से ले लिए पूरा प्रोसेस, पूरा जीवन हर प्रकार की आसक्ति को त्याग करके केवल ध्यान पूर्वक श्रवण कीर्तन में लग गए, फॉरगेटिंग एवरीथिंग एल्स, सब कुछ भूल गए, भौतिक शरीर का भूल गए, सब कुछ भौतिक जगत भौतिक शरीर सब भूल गए, केवल भगवान के शुद्धता से नाम जप करने में प्रेरित हो गए कि मुझे पूरी तरीके से अपने आप को शुद्ध बनाना है, क्योंकि भगवान के बराबर जब तक शुद्ध नहीं बनेगा कोई, भगवान का पार्षद नहीं बन सकता। वन कैन जस्ट इमेजिन हाउ मच प्योर द सुप्रीम लॉर्ड इज। भगवान कितने शुद्ध हैं, पवित्रम, ही इज प्योरर देन द प्योरेस्ट। शुद्धतम वस्तु शुद्धतम व्यक्ति से भी ज्यादा शुद्ध है भगवान। यानी दूसरे शब्दों में बोले कि जो सबसे पवित्र सबसे शुद्ध वस्तु है, व्यक्ति है, उसको भी शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं भगवान। सबसे ऑस्पिशियस को भी ऑस्पिशियस कर सकते हैं। ये मंगलम मंगलेभ्योपि मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। हरिनाम का गुणगान, हरिनाम और कृष्ण एक ही है, कोई अंतर नहीं है,
पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, पद्म पुराण में बताया गया है। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है और पूर्ण रूप से शुद्ध है। पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, एवर लिबरेटेड और पूर्ण शुद्ध भगवान का नाम होता है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। नाम चिंतामणि है, टच स्टोन, डिजायर फुलफिलिंग स्टोन। हाँ, चिंतामणि कृष्ण से चैतन्य रस विग्रह। रस विग्रह, इसमें रस है, ये चेतना है। इट्स नॉट जस्ट सिंपली मटेरियल साउंड वाइब्रेशन, बट वन हैज टू एक्चुअली चैंट द रियल होली नेम, देन ही कैन रियलाइज। अगर कोई केवल हरे कृष्णा बोलेगा, ही मे नॉट बी एबल टू रियलाइज। इफ अगर वो चेतना नहीं है प्रॉपर, नाम नाम अपराध से मुक्त नहीं है, तो वो फिर रियलाइज नहीं करेगा। उसके लिए जो है रिफ्लेक्शन है ये। तो हालांकि नाम अपराध के स्टेज में शुद्ध नाम नहीं है, वास्तविक नाम है नहीं, बस नाम का रिफ्लेक्शन है, जिसको भक्तिविनोद ठाकुर अक्षर नाम बोलते हैं। ये अक्षर नाम है, साउंड वाइब्रेशन। इट अपियर्स टू बी द होली नेम। ये ऐसा लगता है कि भगवान का नाम है, लेकिन भगवान का नाम नहीं है। लेकिन उसमें भी इतनी पोटेंशियल, उतनी शक्ति है, सोचिए, जस्ट इमेजिन। उसमें भी इतनी शक्ति है कि वो हृदय व्यक्ति को सुकृति दे देता है, हृदय शुद्ध कर देता है। हाँ। तो अगर भगवान का नामापराध, जो कि वास्तविक नाम है नहीं, बस भगवान के नाम का एक जस्ट रिफ्लेक्शन मात्र है। रिफ्लेक्शन मतलब क्या? वो एक्चुअल चीज है नहीं, वास्तविक सब्सटेंस है नहीं। तो उसमें अगर इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है, तो जस्ट इमेजिन भगवान का नाम, एक्चुअल नेम, या भगवान कृष्ण स्वयं कितने शुद्ध हों, कितने पवित्र हों। उनके संपर्क में आने से देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कि कोई काम वासना या कोई कलमश रह जाएगा। इसके प्रमाण है भागवत में बहुत सारे। आप लोगों को कथा सुने होंगे। वो कृष्ण बलराम जब मथुरा गए, तो कुब्जा कुब्जा भगवान कृष्ण बलराम को देखती है तो बहुत आकर्षित हो जाती है। काम वासना उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। और उसके पास चंदन का लेप था, कंस के लिए लेके जा रही थी। इमीडिएटली कृष्ण बलराम की सुंदरता से आकर्षित होकर के उनके शरीर में उसने लगा दिया, सेवा कर दिया। ये सेवा करने से भगवान प्रसन्न हो गया और उसको तुरंत जो है जो बहुत सुंदर स्त्री बना दी। और फिर वो भगवान कृष्ण को जो है उनके प्रति आकर्षित होकर के उनको खींच के ले जाना चाहती थी घर पे। भगवान बोले मैं आऊंगा, लेकिन अभी समय नहीं, अभी मुझे अपना काम निपटाना है, बहुत सारा सेवा है, इन असुरों का वध कर लो, फिर आपके पास आता हूँ। और वहां पे भगवान बोल दिए कि मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करूँ। फिर जब फाइनली जब भगवान गए, तो कुब्जा जो है, वो भी बहुत सुंदर स्त्री थी, कृष्ण के चरण कमलों को अपने हाथ में ली, वक्षस्थल पे जैसे रखी, सारे कल्मश नष्ट हो गए। पूरे उसके हृदय से काम वासना खत्म हो गया, पूरी तरह से शुद्ध बन गई, कृष्ण के जैसे शुद्ध बन गई। ये प्रभाव है भगवान कृष्ण के संपर्क में आने का। तो वो कृष्ण कैसे जो है क्या बोलते हैं, दोष उसमें उनमें कैसे हो सकता है, कलमश कैसे हो सकता है? जिनके नाम को जप करने मात्र से, शुद्ध नाम नहीं, नामापराध जप करने मात्र से हम लोग, हम जो बद्ध जीवात्माएं हैं, हम काम वासना से ऊपर उठ जा रहे हैं, चार नियम स्ट्रिक्टली पालन कर पा रहे हैं। अभी नाम, शुद्ध नाम नहीं पहुंचे नहीं है, नामापराध में जप कर रहे हैं। तो सोचिए कृष्ण जो शुद्ध नाम है वो कितने परम पवित्र होंगे। तो इसीलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान भौतिक विचारधारा जो कृष्ण के प्रति रखते हैं, तो वो सबसे ऊंचे दर्जे के मूर्ख हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो भागवतीम शब्द ये सूचित करता है कि नारद मुनि को भगवान भागवतीम, यानी भगवान का पार्षद बनने के लिए उस स्तर की शुद्धता को प्राप्त करना पड़ा। शुद्धाम तनुम, शुद्ध शरीर प्राप्त करना पड़ा, तब वो भगवान के पार्षद बन पाए। हाँ, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। पहला ये महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है जो अगेन वही मायावाद सिद्धांत का खंडन करता है, कि जो सोचते हैं कि ये भौतिक संसार, भौतिक कलमश से मुक्त होने के पश्चात हम जाके मर्ज हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। भौतिक शरीर को निराकार अवस्था कभी हो ही नहीं सकती है आत्मा की, कभी निराकार नहीं हो सकता, यानी कभी जाके विलीन होने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। यहाँ पे स्पष्ट पता चल रहा है कि नारद मुनि ये भौतिक शरीर मुक्ति को कब प्राप्त किए? पहले आध्यात्मिक शरीर उनको मिल गया, उसके बाद उन्होंने भौतिक शरीर को त्यागा। पहले आध्यात्मिक शरीर मिल गया, यानी पहले उनका ऑलरेडी डिस्टाइंड हो गया कि आप ये स्वरूप है आपका, तब ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर को त्याग दे। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो भक्त होता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध है, 100%, जिसका चेतना पूरी तरह से शुद्ध होता है, तो वो ऑलरेडी
उसका आध्यात्मिक शरीर बन चुका होता है। हाँ, यहाँ ये तो खैर भौतिक उस पे भी लागू होता है प्रिंसिपल, कि जैसे कोई भी जीवन व्यक्ति कर्म करता है, जीवन यापन करता है, तो मृत्यु मृत्यु के पहले ही उसका नेक्स्ट बॉडी तैयार हो चुका होता है। अगला शरीर वो क्या प्राप्त करेगा, वो अगला शरीर ऑलरेडी डेस्टाइंड हो जाता है, फिक्स हो जाता है। इट्स लाइक रिजर्वेशन। हाँ, जैसे आप, कोई व्यक्ति यहाँ से निकला कहीं जाने के लिए, तो मान लीजिए ब्रेक जर्नी करते जा रहा है, तो जहां पहुंचेगा तो वहां पे ऑलरेडी उसने दूसरे ट्रेन में टिकट बुक किया रहता है। अब वो ट्रेन जो है, दूसरी ट्रेन जो है 1 घंटे बाद आने वाली है, दैट्स ऑल राइट। तो 1 घंटे जाके वहां पे वेट कर लेगा, तो फिर 1 घंटे बाद दूसरा ट्रेन पकड़ के फिर चला जाएगा। तो टिकट ऑलरेडी बुक हो जाता है। उसी प्रकार से ये हम जो ये जीवन यापन करते हैं, प्रेजेंट लाइफ, तो इस जीवन के कर्म और चेतना के अनुसार अब पिछले जन्म के जो कितने भी कर्म हैं, उसके मैच्योरिटी, उन कर्मों के मैच्योरिटी के अनुसार हमारा नेक्स्ट लाइफ, जैसे ये शरीर छोड़ेंगे, तो वो शरीर जो है, नेक्स्ट जो बॉडी है, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, बन रहता है, बना रहता है। क्योंकि जब तक अगला शरीर नहीं बना रहेगा, तब तक हम ये शरीर छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तो ये जीवन जीते जीते हम अगला शरीर बना रहे हैं अपना। तो जैसे वो अगला शरीर बन जाएगा, कंप्लीट हो गया, तो इमीडिएटली ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा और उस शरीर को प्राप्त करना पड़ेगा। इसको भागवत में उदाहरण दिया गया है कि जब चलते हैं, तो चलते वक्त हम जब अपना एक पैर आगे बढ़ाते हैं, है ना, तो जब अगला वाला जो पैर है वो जमीन पे अच्छे से स्थापित हो जाएगा, तभी पीछे वाला पैर उठाएंगे ना। मान लीजिए कोई है, अगला वाला, आगे वाला जो पैर है उसको अच्छे से जमीन में रखा नहीं, हवे में, अब पीछे वाला उठा दिया, तो फिर क्या होगा, मुंह के बल गिर जाएगा। हाँ, तो ये चलने में इसी प्रकार से जो है, एक शरीर से दूसरे शरीर का स्थानांतरण होता है। हाँ, पहले आगे वाला पैर जमीन में फिक्स हो जाता है, फिर पीछे वाला उठता है। उसी प्रकार से पहले अगला शरीर जो है डिटरमाइंड हो जाता है, डिस्टाइंड हो जाता है, कि हाँ, इस व्यक्ति को, इस जीवात्मा को अगला शरीर सुअर का मिलने वाला है। तब वो पिछला शरीर छोड़ता है, डिटरमाइंड हो जाता है, क्योंकि उसने ये जीवन सुअर के जैसे बिताया है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति देवता, दैवी गुणों से संपन्न है, तो उसका अगला जीवन ये देवता का शरीर मिलने वाला है, तब ये मनुष्य शरीर छोड़ दे और देवता के शरीर को प्राप्त कर लेगा। उसी प्रकार से जो भगवत भक्त होते हैं, जो अपना जीवन पूरी तरह से भगवान के भक्तिमय तरीके से लगाते हैं, अपने आप को माया से पूरी तरह से बचा करके अच्छे से 4 नियम पालन करते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, और भक्तिमय तरीके से जीवन यापन करते हैं, तो वो अपना आध्यात्मिक शरीर को प्रिपेयर कर रहे हैं। और जैसे ही वो आध्यात्मिक शरीर बन जाता है, इमीडिएटली ये पंच महाभूत का शरीर को त्याग करके उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि हम बस अंतिम समय में भगवान का स्मरण कर लेंगे या भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपका अगला जन्म, आप भगवान के जो पार्षद बनना चाहते हैं, तो वो पार्षद बनने के लिए जो योग्य शरीर चाहिए, जो योग्य चेतना चाहिए, शुद्ध अवस्था चाहिए, उसको आपको इस पूरे जीवन में रहकर प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब तक प्रिपरेशन नहीं होगा, तब तक आप भगवान के पार्षद नहीं बन सकते। सिंपल सी बात। हाँ, तो इसीलिए जो बड़े तीव्रता से, सिंसियरली भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाते हैं और चेतना शुद्ध करते जाते हैं, तो साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड, उनका आध्यात्मिक शरीर का रचना होता जाता है। जैसा कि पिछले श्लोक में यहाँ पे वही चीज नारद मुनि बताए, पिछले श्लोक में, कि एवं कृष्णमते ब्राह्मण, इस प्रकार से कृष्णमति में रहते हुए जैसे मैंने जीवन यापन किया, और न आसक्त से अमलात्मना, किसी भी प्रकार की भौतिक आसक्ति को नहीं रखा, और पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय, तो काला प्रादुर्भूत काले तदित सौदामणि यथा। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है कि बीइंग कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल टेंट्स मेट विद डेथ एज लाइटिंग एंड इल्यूमिनेशन अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, तो एक ही साथ में, अलग अलग नहीं, वेट नहीं करना पड़ेगा। वेटिंग रूम में भगवान नहीं रखते हैं, प्रिपेयर हो जाते। तो इसी प्रकार से हम जिस प्रकार का जीवन यापन करते हैं इस जीवन में रहते हुए, वैसा हम शरीर प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर कोई भौतिक में भौतिकतावाद के तरह से जीवन यापन कर रहा है, तो वैसा शरीर अपना प्रिपेयर कर रहा है, तो अंतिम समय में जा करके वो कैसे अचानक से चेंज कर लेगा। हाँ, नॉट पॉसिबल। अचानक से कैसे, पूरा जीवन अगर जानवर के जैसे जीवन यापन किया है, तो एक जानवर का शरीर तैयार है उसके लिए। अब मृत्यु के समय जस्ट वो बस ये घर को छोड़ करके वो जानवर वाले घर में जाने वाला है, दैट्स ऑल। हाँ, लेकिन भगवान के भक्ति योग में इतनी शक्ति है कि अगर किसी के पास शेष जीवन थोड़ा भी बचा है,
तो अगर उसमें दृढ़ता से पूरा डिटर्मिनेशन के साथ दृढ़ निश्चय होकर के भगवान का भक्ति कर देता है, तो वो जो ऑलरेडी शरीर प्रिपेयर है उसको डिसॉल्व कर सकता है और एक नया दिव्य आध्यात्मिक शरीर बना सकता है। लेकिन कार्य तो वही करना पड़ेगा। पहले वो जो अगला शरीर बना है उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मेहनत डबल हो जाएगी। अगर कोई पूरा जीवन पहले भौतिक में तरीके से जीता है और फिर सोचता है कि मैं भक्ति करूंगा, तो उसका जो है टास्क डबल हो जाएगा, मेहनत ज्यादा हो जाएगी, समय कम है मेहनत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी जो पूरा जीवन भौतिक में तरीके से जीने से जो चेतना विकसित कर लिया है उसके अनुसार एक बॉडी बन चुका है। तो पहले उस चेतना से बाहर आना पड़ेगा, यानी तीव्रता से भजन करेगा तो आ सकता है, ऐसा कठिन नहीं है। मतलब कठिन हो सकता है बट असंभव नहीं है, पॉसिबल है। तो पहले दृढ़ता से जब भजन करेगा बड़े ध्यान पूर्वक, और अब और भौतिक कार्य में नहीं लगाएगा अपने आप को, और भौतिक भोग के विलास को छोड़ देगा, और नाम भजन अच्छे से करेगा, भगवान का आश्रय लेगा, श्रवण कीर्तन अच्छे से करेगा, तो उसका जो है जितनी मात्रा में सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर पवित्र होता जाएगा, तो वो जो अगला शरीर डिटरमाइंड हो रहा था तो वो डिसॉल्व होता जाएगा, यानी वो पिघल जाएगा। और फिर जैसे ही शुद्ध चेतना को प्राप्त करेगा, दिव्य आध्यात्मिक चेतना अगर प्राप्त कर लिया, तो सामने आध्यात्मिक शरीर बना रहेगा उसके लिए। और फिर जब शरीर छोड़ेगा तो इमीडिएटली आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश करेगा। अजामिल के केस से भी ये प्रमाणित होता है कि अजामिल को जब आखिरी मृत्यु मृत्यु के समय में नाम जप किया अजामिल, तो उसको मुक्ति नहीं मिली, आध्यात्मिक शरीर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर ही नहीं था अभी। चेतना पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई थी अभी। अजामिल ने नाम लिया तो उसके पाप उसके सारे खत्म हो गए, पाप के फल सारे खत्म हो गए, इसलिए अजामिल को नरक नहीं जाना पड़ा। और दूसरा, नाम जप करने से विष्णु दूत लोग जब आए, तो उन विष्णु दूतों को श्रवण किया अजामिल ने। भागवत कथा दी है ना, विष्णु दूत यमदूत आपस में वार्तालाप कर रहे थे। तो और अजामिल जो है लेटा हुआ है और सुन रहा था। विष्णु दूत बोलते थे तो उनको सुनता था, फिर यमदूत बोलते तो उनको सुनता था। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है। विष्णु दूत प्रवचन कर रहे हैं, यमदूत को समझा रहे हैं, और अजामिल सुन रहा है, और बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि ऐसी कठिन परि अवस्था में था। तो बड़े ध्यान से सुनते हुए समझ गया फाइनली क्या करना है, शुद्ध भक्ति को कैच कर लिया। तो इसलिए भगवत कृपा से, भगवान के नाम की कृपा से अजामिल को सेकंड चांस दिया गया। तो मृत्यु नहीं हुआ उसका, वापस से आ गया, जीवन मिल गया। और फिर वो निकल जाता है, फिर छोड़ देता है अपने सारे बच्चों घर परिवार को छोड़ करके सीधे हरिद्वार निकल जाता है। हाँ, वहां पे भक्त शुद्ध भक्तों का संग करता है, नाम भजन करता है, श्रवण कीर्तन करता है। तो किसी जगह कुछ बोलते हैं कि 12 वर्ष और उसको लगे, और कुछ कहीं पे बताते हैं कि 5 वर्ष और, इस प्रकार से भक्तों के संग में रह करके जब पूरी तरह से चेतना शुद्ध हो गई, आध्यात्मिक शरीर बन गया, तब वो जब शरीर छोड़ता है तो भगवान के धाम को जाता है। तो या जामिल के केस में भी ये भी प्रसंग है, आता है। सो एनीवे, तो दूसरा महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे कि भागवतीम शुद्धाम तनु, शुद्ध तनु, यानी शुद्धाम तनु मीन्स आध्यात्मिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त किए नारद मुनि पहले। प्रयुज्य माने, प्रयुज्य माने मतलब हैविंग बीन अवॉर्डेड, ये अवार्ड किया गया, प्रदान किया गया, यानी उन्होंने बनाया लेकिन भगवान की कृपा से उनको प्रदान किया गया। मई, मुझे, ऑन मी, ताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्धा, उसको प्राप्त करने के बाद, जैसे प्राप्त किए तो कर्म निर्वाण, ये है निर्वाण, इसको बोलते हैं निर्वाण। तो निर्वाण का कॉन्सेप्ट वैदिक शास्त्र में है, लेकिन ये जो निर्वाण की विचारधारा, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्शन बुद्धिस्ट लोग सोचते हैं, वो मिसकॉन्सेप्शन है। दैट इज नॉट कंप्लीट, वो पूर्ण नहीं है। निर्वाण का अर्थ होता है कि नेगेशन, नेगेशन फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस, इसलिए प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिव रूपा जी ट्रांसलेशन दे रहे हैं। प्रोहिबिटिव का मतलब होता है प्रोहिबिशन, मतलब ये ना होना, यानी भौतिक ना होना, भौतिक ना होना, इसको बोलते हैं निर्वाण। यानी भौतिक जो कर्म है, भौतिक बंधन है, भौतिक शरीर है, भौतिक चेतना है, इससे मुक्त हो जाना, इसको निर्वाण बोला जाता है। लेकिन भौतिक ना होना निगेटिव समथिंग, निगेटिव प्रोहिबिशन है। तो बट उसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है। जस्ट लाइक डॉक्टर बोलता है किसी मरीज को कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, तो इसको बोलते हैं निर्वाण। लेकिन इसका मतलब क्या ये हुआ कि उसको कुछ खाना ही नहीं है? ऐसे ही मर जाएगा वो तो। इसका मतलब ये नहीं है ये चीज नहीं खाना है क्योंकि ये बीमारी बढ़ाएगी, लेकिन फिर बताएगा दूसरा कि आपको ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है और ये खाना है। दैट इज स्पिरिचुअल।
सो ये दोनों चीजें जब होती हैं कि क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, तब वो कंप्लीट फॉर्म ऑफ निर्वाण बोलते हैं उसको। हाँ। तो ये बुद्धिस्ट लोग केवल जो है नेगेटिव साइड वाला बस देखते हैं, और उनको पॉजिटिव साइड वाला पता नहीं, इसलिए वो सोचते हैं निर्वाण का मतलब जा करके कहीं विलीन हो जाना, खत्म हो जाना। खत्म नहीं होना है, खत्म नहीं करना है भाई। पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है, भौतिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना में जाना है। तो भौतिक चेतना को त्यागना या भौतिक चेतना से मुक्त हो जाना, इसको निर्वाण बोलते हैं। और आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर लेना, वो हमारी स्वरूप स्थिति होती है, स्वरूपेण अवस्थित। तो भौतिक चेतना से फ्री हो जाना निर्वाण, इसको मुक्ति बोलते हैं। लेकिन उसके पश्चात फिर आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करेगा। सेम, फिर से वही एग्जाम्पल कि जब आप चलते हैं तो जब आगे वाला पैर रखेंगे तब पीछे वाला छूटेगा। तो ये साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि भौतिक चेतना को कोई त्याग दिया और अब जीरो, उदासीन हो गया, जीरो चेतना में आ गया, फिर या तो वो आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त कर सकता है। नहीं, आध्यात्मिक चेतना मिलने पे भौतिक चेतना खत्म होती है। अदरवाइज जब तक आध्यात्मिक चेतना विकसित नहीं हुई, आध्यात्मिक चेतना मतलब कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति जब तक प्राप्त नहीं हुई है, कृष्ण कॉन्शियस अगर कोई नहीं हो गया है, तो सही मायने में बोले तो वो भौतिक चेतना से मुक्त नहीं हुआ है। तो जो लोग ऐसे अध्यात्मवादी, चाहे मायावादी हो या निराकारवादी हो या ये बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हो, तो जो क्योंकि आध्यात्मिक कृष्ण कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस नहीं विकसित करते हैं, तो उनके द्वारा जो ये सो कॉल्ड निर्वाण है या सो कॉल्ड मर्जिंग, सो कॉल्ड फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस, इट ऑलवेज रिमेन्स इनकम्प्लीट। ये हमेशा इम्परफेक्ट और अपूर्ण रहता है। हाँ, इसीलिए हाँ, इसको बड़ा स्पष्ट समझाने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में बताते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम तैव शांत। तो हु इज कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस? भौतिक चेतना से कौन पूरी तरह से मुक्त है? निष्काम। निष्काम मतलब नो मटेरियल डिजायर्स, नो मटेरियल लस्ट, नो लस्ट। हर प्रकार के काम वासना या भौतिक इच्छा से किसका हृदय मुक्त है? जो भुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं संसार में, नहीं, उनका तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो भुक्ति चाहते हैं, भोग चाहते हैं। और जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनका, नहीं। जो सिद्धि कामी है, नहीं, वो सब कामी बोला गया। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, दे ऑल आर लस्टी बोला गया। तो जो जैसे मायावादी हैं या बुद्धिस्ट हैं, तो ये भौतिक संसार के भोगों को त्याग देते हैं। जो असली मायावादी या बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं, आजकल के तो मोर देन 90% तो असली मायावादी भी नहीं मिलेंगे, असली बुद्धिस्ट भी नहीं मिलेंगे। जो हाँ, असली जो मायावादी सन्यासी होते हैं बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। हाँ, बहुत स्ट्रिक्टली तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन आजकल असली मायावादी भी नहीं है, और असली बुद्धिस्ट भी पूरा अहिंसा के धर्म को पूरा पालन करते हैं। लेकिन आजकल बुद्धिस्ट लोग भी नॉन वेज खाते हैं। तो फिर कैसे हो गया? आप अहिंसा परमो धर्म आप बोलते हैं, लेकिन फिर हाउ कैन यू ईट नॉन वेज? कैसे खा सकते हैं आप? यहीं पे टूट गया पूरी तरीके से। तो नो, तो ट्रू असली क्रिश्चियन नहीं बचे, असली बुद्धिस्ट नहीं बचे, और असली मायावादी नहीं बचे, और असली वैदिक धर्म के फॉलोवर भी नहीं बचे। हाँ, असली कर्मकांडी करने वाले भी नहीं बचे। तो इसीलिए द ओनली, इसलिए प्रभुपाद जी बोले, द ओनली होप इज दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। यही एक शुद्धतम मात्रा रूप में बचा हुआ है। इसी को जो स्वीकार करेगा तो मुक्त हो सकता है पूरी तरीके से, और असली वस्तु को प्राप्त कर सकता है ना। तो बट एनीवे, तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, दे ऑल आर लस्टी। तो जो असली मायावादी या बुद्धिस्ट होते हैं, तो वो लोग भौतिक संसार के कर्म को, भौतिक कर्म, भौतिक कार्य, भौतिक भोग वासनाओं को तो त्याग देते हैं। लेकिन उनके हृदय में ये वासना रह जाती है, कौन सी? टू बिकम कंट्रोलर, टू बिकम देमसेल्व्स कंट्रोलर, कंट्रोलर ईश्वर, ईश्वर व अहम, ये बन जाती है। अहम भोगी जो सोचता है वो भौतिकवादी, भुक्ति कामी। और ईश्वर अहम, वो मायावादी, हाँ, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी। सिद्धि जो बात प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी ईश्वर बनना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं, विख्यात होना चाहते हैं। तो वो भी कामी है, दैट इज ऑल्सो लस्ट, मटेरियल डिजायर। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई कृष्ण चेतना विकसित नहीं करेगा, पॉजिटिव चीज नहीं आएगी, तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। जैसे ये गिलास है, तो ये गिलास में जो है, ये अभी पानी है, आधा पानी है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये आधा खाली है आधा भरा है? क्या बोलेंगे?
हाँ, ये भौतिक जगत में ये सब बताते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में सेमिनार देते हैं, ये सब चीजें बताते हैं कि कोई देखेगा, कोई बोलेगा दिस इज हाफ फिल्ड, कोई बोलेगा ये आधा खाली है, कोई बोलेगा आधा भरा है ना, ये सब बोलते हैं। तो बोलते हैं आधा भरा है तो वो यानी पॉजिटिव थिंकिंग है, और जो बोलता है आधा खाली है वो निगेटिव थिंकिंग है। बट ये दोनों गलत है। हाँ? ये गिलास ना तो आधा भरा है ना तो आधा खाली है। क्यों? क्योंकि गिलास पूरा भरा है और हमेशा भरा रहेगा पूरा। क्यों? क्योंकि अभी पानी आधा है, तो 50% अगर पानी है तो 50% एयर है। अभी इसको मैं पी करके पूरा खाली कर देता हूँ मान लीजिए, 75% अभी खाली हो गया है। तो खाली नहीं है 75%, 75% उसमें एयर है, हवा है ना, और 25% पानी है। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो ना तो ये पॉजिटिव थिंकिंग है ना तो नेगेटिव थिंकिंग है। यानी ना तो ऑप्टिमिज्म, क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिमिज्म एंड दूसरा क्या शब्द है, एक और कुछ तो शब्द है, ऑप्टिमिस्टिक एंड समथिंग, ऐसा कुछ है। जो भी किसी को मालूम हो तो बता सकते हैं। आशावादी, निराशावादी, ये दो प्रकार के कॉन्सेप्ट लोग बताते हैं। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस न तो आशावादी है ना तो निराशावादी कॉन्सेप्ट है, ये सत्यवादी कॉन्सेप्ट है। न तो ऑप्टिमिस्टिक न तो पेसिमिस्टिक, शायद बोलते हैं हाँ पेसिमिस्टिक। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज रियलिस्टिक। हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस रियलिस्टिक है, कृष्ण चेतना में जो व्यक्ति होता है दैट इज रियलिस्टिक। दूसरी प्रकार से चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, ये कभी खाली नहीं रह सकती है। या तो कृष्णा कॉन्शियस अदरवाइज माया कॉन्शियस, केवल यही दो चीज हो सकती है। हाँ, या तो आप भौतिक इच्छा रहेगी हृदय में, या आध्यात्मिक इच्छा विकसित हो सकती है। कोई ये नहीं कर सकता कि पूरी तरह से इच्छा विहीन हो जाए, वो पॉसिबल नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये जो ये सूचित करता है निर्वाण का अर्थ। निर्वाण मतलब प्रोहिबिटिव। तो निर्वाण मतलब भौतिक चेतना से मुक्त हो जाने को निर्वाण बोला जाता है। लेकिन भौतिक चेतना से मुक्ति कब होगी? साइमल्टेनियसली, आगे पीछे का पैर कब उठेगा? जब आगे का पैर स्थित हो जाएगा। हाँ, उसी प्रकार से अगला शरीर कब मिलेगा? ये शरीर कब छूटेगा? जब अगला शरीर डिटरमाइंड रहेगा, बना रहेगा, तब ये शरीर छूटेगा। तो उसी प्रकार से निर्वाण, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन फ्रॉम दिस मटेरियल कॉन्शियसनेस, भौतिक चेतना से मुक्ति की अवस्था कब आएगी? जब आध्यात्मिक चेतना विकसित हो चुकी है, तब। तो इसलिए दूसरे अर्थ में बोल सकते हैं कि निर्वाण का अर्थ होता है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना। यानी कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एक्चुअली निर्वाण, बिकॉज विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस द मटेरियल कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। कृष्ण चेतना के बिना जो भौतिक चेतना है वो खत्म नहीं हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं। इसलिए निर्माण का अर्थ ये होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरा महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे पता चला। तो प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धाम भागवतीम तनुम, शुद्धाम तनुम आरब्धा। आरब्धा मीन्स आफ्टर ही एक्वायर्ड, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हैविंग बीन अवॉर्डेड अ ट्रांसेंडेंटल बॉडी बेफिटिंग एन एसोसिएट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हैविंग बीन अवॉर्डेड यानी जब प्राप्त हो गया, यानी आध्यात्मिक चेतना जब प्राप्त हो गई तब निर्वाण होता है, यानी भौतिक चेतना से मुक्ति होती है। I quit the body made of five material elements and thus all acquired fruitive results of work karma stopped। अपने आप फिर बंद हो गए। इससे एक और महत्वपूर्ण चीज मिलती पता चलती है। कुछ लोग जो है ये बहानेबाजी करते हैं कि हाँ पहले हम शुद्ध हो जाएंगे उसके बाद कृष्ण भक्ति करेंगे, अभी तो हमारा हृदय जो है बहुत पापी है, बहुत पाप है, अनर्थ है, अनर्थ है, हाँ पाप है, तो हम कैसे कृष्ण भक्ति कर सकते हैं? जब सब हमारी सारी आदतें अच्छी हो जाएंगी तब हम घर पे गीता रखेंगे, तब हम गीता पढ़ेंगे। अभी तो हम नॉनवेज खाते हैं, नशा करते हैं और बहुत गंदगी में रहते हैं, तो हम कैसे रह सकते हैं? हाँ, तो हम यही चीज उनको बोलते हैं कि आप बोलते हो कि जब आपकी आदतें अच्छी हो जाएंगी, आप शुद्ध हो जाओगे, तब आप गीता भागवत पढ़ोगे। अरे, आपको शुद्ध करने के लिए, आदतों को अच्छी करने के लिए तो गीता भागवत की शिक्षा जरूरी है ना, इसी से तो शुद्ध होंगे ना। आप तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं जैसे कि मैं डॉक्टर के पास कैसे जा सकता हूँ, डॉक्टर तो इतना हेल्दी है, मैं बीमार व्यक्ति हूँ, जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो स्वस्थ होने के लिए तो डॉक्टर के पास जाना ना भाई। अगर आप स्वस्थ हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? स्वस्थ होना है आपको, अगर बीमारी से मुक्ति प्राप्त करना है तब आप डॉक्टर के पास जाइए। तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो इसी प्रकार से हमारा चेतना दूषित है, अनर्थ है, पाप है, अपराध है। हाँ, तो
उससे मुक्ति के लिए हमको भगवान का आश्रय लेना है, गीता पढ़ना है। नॉनवेज खाता है, शराब पीता है, तो उसको तो सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए गीता, तब तो छूटेगा। नहीं तो कैसे आप छोड़ोगे अपने आप को, बुरी आदतों से मुक्त कैसे होगे, ऐसे फंसे रह जाओगे जीवन भर। और फिर मृत्यु हो जाएगा, फिर ऐसा कोई शरीर प्राप्त कर लोगे जानवर का। और फिर इस प्रकार से लाखों 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 जन्म लेते लेते फिर मनुष्य बनोगे। और पूरा लाखों लाखों जन्मों तक ये भौतिक चेतना में जानवर के जैसे जीवन यापन किया है, तो मनुष्य शरीर बनने के बाद भी तो इनर्शिया तो काम करेगा ना। शरीर मनुष्य का रहेगा, चेतना कार्य जानवर के रहेंगे। मनुष्य शरीर में रह करके जानवर जैसे कार्य कौन करता है? क्योंकि पिछले कई कई जन्मों से जानवर जैसे रह करके कार्य किया है। तो जड़त्व का नियम लगता है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया ना किसने? न्यूटन भाई साहब ने। ये मोशन, गति में जो भी गति करता है, तो वो उसको अगर रोका भी जाएगा तो लॉ ऑफ इनर्शिया बोलता है कि वो मोशन करता रहेगा, मूवमेंट करेगा। उसी प्रकार से जीवात्मा भी तो मूवमेंट कर रहा है ना, मोशन कर रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर मूव कर रहा है। तो 84 लाख की स्पीड से आया है। तो अचानक से मनुष्य शरीर में पहुंचेगा तो चेतना तो वही रहेगी, जानवर वाली। तो उससे फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एफर्ट लगाना पड़ेगा इमीडिएटली। इसलिए जो केवल जन्म ले लिया मनुष्य शरीर में, तो मनुष्य उसको नहीं बोला जाता है, उसको जानवर ही बोला जाता है। जन्मना जायते शूद्रा, ये वैदिक इंजेक्शन। संस्कारात भवेत द्विज, संस्कार यानी प्यूरिफिकेशन, ये प्रोसेस को फॉलो करने से वो द्विज बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, शुद्ध बन सकता है। और मनुष्य की चेतना को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए पहले आरब्ध शुद्धाम तनुम आरब्ध, शुद्ध चेतना को। शुद्धाम तनुम, तनु मतलब शरीर। तो ये जो शरीर है, ये ग्रॉस बॉडी बस नहीं है, ये चेतना है एक्चुअली में। कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल लेवल पे है। स्पिरिचुअल बॉडी जो है, वो आध्यात्मिक, इवन ये जो भौतिक शरीर भी है, तो ये शरीर जो हमको मिलता है, ये शरीर हमारे चेतना के अनुसार मिलता है, कॉन्शियसनेस सूक्ष्म शरीर के अनुसार मिलता है। ये सूक्ष्म शरीर का मैनिफेस्टेशन है जस्ट। सूक्ष्म शरीर जैसा होता है किसी व्यक्ति का, वही उसी के अनुसार उसको ये ग्रॉस बॉडी दे दिया जाता है। इसलिए इस भौतिक शरीर के जंजाल से अगर मुक्त होना है, तो ये शरीर को छोड़ने में कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ये भौतिक शरीर में रहने के कारण बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। सोचते हैं हम ये जब तक ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ, लेकिन ना रहेगा बांस, बांस को काट दिया, लेकिन बीज तो नीचे है ना भाई, वो फिर से उगेगा ना। बीज को, तो बीज को देखो। उसी प्रकार से भौतिक शरीर दुख मिलने पे, तकलीफ मिलने पे, अगर ये भौतिक शरीर को कोई त्याग देता है, सुसाइड कर लेता है, तो उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि सूक्ष्म शरीर बीज है, नया शरीर, सूक्ष्म शरीर जो है वो नया शरीर, नया भौतिक शरीर बना देगा आपके लिए, और फिर वही जंजाल में फंस जाएंगे, फिर दुख मिलेगा। तो इसीलिए शरीर के बंधन से मुक्त होना है, भौतिक बंधन से मुक्त होना है, तो सूक्ष्म शरीर को बदलिए। सूक्ष्म शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार का जो मिलके जो शरीर बना हुआ है, जिसमें अभी चेतना दूषित है, कंटेमिनेटेड कॉन्शियसनेस है, इम्प्योर कॉन्शियसनेस है, या मटेरियल कॉन्शियसनेस है, देहात्म बुद्धि है, भौतिक चेतना है, जिसके कारण हमको बार बार भौतिक शरीर प्रदान करता है। लेकिन इसी सूक्ष्म शरीर को अगर आप पवित्र कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस बना देते हैं, कृष्णा कॉन्शियस बना देते हैं, आध्यात्मिक चेतना युक्त बना देते हैं, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, भौतिक न रह करके ये आध्यात्मिक बन जाता है। और जब आध्यात्मिक चेतना रहेगी, आध्यात्मिक शरीर, सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक बन जाएगा, तो इमीडिएटली ये ग्रॉस बॉडी जो भौतिक शरीर है, ये छोड़ के वो जो है आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लेगा। ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत है, और ये मैकेनिज्म है कि कैसे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी हैपन्स। कि एक देह से दूसरे देह, देहांतरम प्राप्ति, भगवान गीता में बोलते हैं ना। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो देहांतर प्राप्ति का प्रिंसिपल ये है, मैकेनिज्म ये है। ये बाहर से बस नहीं है, बाहर से देहांतर नहीं, ये सूक्ष्म शरीर का बात है। तो इसीलिए यहाँ पे जब नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं, तो अ, हाँ, शुद्धाम तनुम आरब्धा। हाँ, कहाँ गए? हाँ, प्रयुज्यमाने मयि ताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्धा। तो शुद्धाम तनुम आरब्धा, शुद्ध शरीर प्राप्त करने के बाद न्यापतत पांच भौतिका। तो न्यापतत
मतलब छोड़ दिया, त्याग दिया या मुक्त हो गए। ही गेव अप पांच भौतिका, यहाँ पे लिखा है बॉडी मेड ऑफ फाइव मटेरियल एलिमेंट्स। पंच महाभूत से बने हुए शरीर को त्याग दिया। ये नहीं लिखा है कि सूक्ष्म शरीर को त्याग दिया। सूक्ष्म शरीर को त्यागने का जरूरत नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक हो गया, कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल हो गई। इट गॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस टू प्योर कॉन्शियसनेस। दूषित चेतना से शुद्ध आध्यात्मिक चेतना में बदल गया। तो इसलिए वो सूक्ष्म शरीर को त्यागने की आवश्यकता नहीं होती है। ये पंच महाभूत शरीर को त्याग दी और उसी से सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक हो गया और उसी से आध्यात्मिक शरीर मिल गया। यह सूक्ष्म शरीर को त्याग करने का अर्थ है सूक्ष्म शरीर को ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्पिरिचुअलाइज कर दिया, स्पिरिचुअल हो गया। जैसे अभी हमारा मन बुद्धि है तो ये सूक्ष्म शरीर है। तो इस मन बुद्धि को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मायावादी लोग ये अटेम्प्ट करते हैं। हाँ, दे वांट टू किल माइंड एंड इंटेलिजेंस एंड ईगो। मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है उसको नष्ट करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि पूरी तरह से निर्वाण या ये जो मर्जिंग इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म में जाके विलीन होने के लिए हमको जो है इस सूक्ष्म शरीर को भी नष्ट करना होगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मन को नष्ट करने के लिए वो समस्त भौतिक इच्छाओं को त्यागना चाहते हैं। बट यू कैन नॉट बी फ्रीड फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स। इच्छा इच्छा रहित डिजायरलेसनेस नहीं है पॉसिबल, बिकॉज दैट इज द सिम्टम ऑफ सोल। आत्मा का लक्षण है, डिजायर मस्ट बी देयर। हाँ, बट जब ये भौतिक शरीर रहता है, मन भौतिक चेतन में रहता है, तो ये भौतिक इच्छाएं होती हैं। ये भौतिक इच्छाओं को परिवर्तित करना है आध्यात्मिक इच्छाओं में। तो मन बुद्धि को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मन बुद्धि को ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ये जो भक्ति का जो प्रोसेस है, साधन भक्ति, दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द सटल बॉडी इनटू स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल सटल बॉडी। ये जो सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और ये ईगो है, अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, इसमें अभी भौतिकतावाद का चेतना है, भौतिकतावाद का जो है से आवेशित है ये। तो इसको ट्रांसफॉर्म करके, परिवर्तित करके इसको आध्यात्मिक बनाना होता है। तो मन, इसीलिए जो जो जिनका जो फंक्शन है, मन बुद्धि अहंकार के जो जो फंक्शन है, उस फंक्शन को कृष्ण से जोड़ना है। तो फिर ये भौतिक से आध्यात्मिक हो जाएगा। तो मन में हमने कई बार चर्चा किया। हाँ, मन बुद्ध, मन का फंक्शन है थिंकिंग फीलिंग विलिंग। इच्छा रखना, विचार करना, एक्सपीरियंस करना, और विलिंग चेष्टा करना। तो ये भौतिक संसार के लिए, भौतिक के लिए करेंगे तो भौतिक बना रहेगा, फिर भौतिक शरीर एक के बाद एक प्राप्त करना पड़ेगा। इफ यू थिंक अबाउट समथिंग मटेरियल, सो यू मस्ट गेट मटेरियल बॉडी। इफ यू एक्सपीरियंस, इफ यू हैव फीलिंग फॉर समथिंग मटेरियल, you must get material body. And if you endeavor for something material, you must get material body. Simple. अगर कोई भौतिक चीज के बारे में विचार करेगा, थिंकिंग, भौतिक ही चीजों के लिए, वस्तु व्यक्ति के लिए फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, भावनाएं रखेगा, तो भौतिक शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और भौतिक वस्तु, भौतिक व्यक्ति, भौतिक सफलता को प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेगा, इंडेवर करेगा, तो भी उसको भी भौतिक शरीर को प्राप्त करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल है। इसी प्रकार से इंटेलिजेंस, बुद्धि का इस्तेमाल है, डिसीजन, डिस्क्रिमिनेशन, प्लानिंग। अगर ये फंक्शन बुद्धि का कोई इस्तेमाल करता है भौतिक चीज को एक्वायर करने के लिए, मन की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए बुद्धि का इस प्रकार से इस्तेमाल करेगा, तो वो उसको इम्पेल करेगा, फोर्स करेगा और भौतिक बंधन में डाल के भौतिक शरीर प्राप्त करने के लिए। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक के लिए करेगा तो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा इंटेलिजेंस में। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है टू यूज इंटेलिजेंस फॉर द सर्विस ऑफ कृष्ण। कृष्ण की सेवा के लिए जो बुद्धि इस्तेमाल होता है उसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और फिर तीसरा जो है ईगो, अहंकार। ईगो का मतलब होता है सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। हम अपने आप की पहचान करते हैं। तो अगर हम फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार, हम अपने आप को एक भौतिक शरीर समझेंगे, भौतिक शरीर से संबंधित मानेंगे, इस भौतिक जगत से संबंधित मानेंगे, तो ये जो पहचान है इसको फॉल्स ईगो बोलते हैं, मिथ्या अहंकार बोलते हैं। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन रखने पे निश्चित रूप में वापस से फिर वही फॉल्स आइडेंटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन इसको अगर कोई ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्पिरिचुअल बना दिया, विद दिस अंडरस्टैंडिंग, इस समझ के साथ कि मेरा पहचान क्या है, आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, मैं भगवान का अंश हूँ, कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ। ये पहचान अगर कोई रखेगा, ये ईगो रखेगा,
ईगो मतलब सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो ये आइडेंटिफिकेशन का अगर रखता है कोई हृदय में, तो उसको ट्रू ईगो बोलते हैं, वास्तविक अहंकार बोलते हैं, सत्य अहंकार बोलते हैं, मिथ्या अहंकार नहीं। तो ये सत्य अहंकार, वास्तविक ट्रू ईगो, और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल माइंड, ये बन जाता है स्पिरिचुअल सटल बॉडी। हाँ, आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर। और जब इस प्रकार से सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, जिसको हृदय का शुद्धिकरण बोलते हैं, हाँ, कंबाइंड टुगेदर ऑल दीज थ्री थिंग्स का शुद्धिकरण को बोलते हैं ट्रांस प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, जिसको बोलते हैं महापुरुष चेतो दर्पण मार्जनम। तो चेतो दर्पण मार्जनम मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। और प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो का क्या अर्थ है, हम लोग अभी थोड़ा सा रूप में चर्चा किए पिछले 5 मिनट। तो ये कार्य होता है चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त, कॉन्शियसनेस रूपी जो मिरर है, दर्पण है, उसको साफ करना। और ये कैसे होता है? श्री कृष्ण संकीर्तनम, भगवान कृष्ण के नाम जप करने से, भगवान कृष्ण की कथा सुनने से, श्रवण करने से। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म भौतिक सूक्ष्म शरीर ट्रांसफॉर्म होकर के आध्यात्मिक सूक्ष्म शरीर बन जाता है। और फिर जैसे ही भौतिक शरीर को कोई त्यागता है, तो इमीडिएटली दिव्य आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। ठीक है। तो हमने लगभग 1 घंटा चर्चा किया। तो अभी प्रश्न उत्तर लेंगे 10-15 मिनट। इस श्लोक पे कुछ और भी चीजें हैं, तात्पर्य पढ़ के कल हम इसके ऊपर और थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम। यस, किसी बात का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे मेरी कृष्णा। वॉइस आ रही है? यस यस, आ रहे हैं। प्रभु, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे किसी आपने बोला कि कृष्ण को जो मतलब केवल इंसान समझते हैं, तो ऐसे एक व्यक्ति मुझे मिले, वो कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं। बोले कि उनकी भी तो डेथ हुई थी। मैंने कहा बस उन्होंने लीला किया था, उनकी डेथ नहीं हुई थी। तो वो बोले कि यू आर एक्सेप्टेड, आई एम गॉड। मैंने कहा नो, आई एम नॉट एक्सेप्टेड, यू आर गॉड। आई एम एक्सेप्टेड, यू आर एनिमल। तो क्या मेरा थिंकिंग ऐसा बोलना उनको ठीक था, मतलब मेरा बोलना? आपने जो बोला सत्य बोला, लेकिन क्या है ना, कई बार सत्य को थोड़ा प्रेम से बोलना चाहिए, लोग हर्ट हो जाता है ना, तो इसलिए। एनीवे, ये आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जो बोलता है कृष्ण इंसान है, कृष्ण का भी तो मृत्यु हुआ, शरीर छोड़े। तो उनको पूछने का कि ये बात आपको पता कहाँ से चली, पहले ये बताओ। क्या आपने बस मन में सोच लिया कि कृष्ण इंसान है? कोई सोर्स होना चाहिए ना। कृष्ण आके बताया क्या कि मैं इंसान हूँ? कहाँ से पता चला आपको? तो कुछ प्रमाण देने की कोशिश करेंगे कि फलाना फलाना गुरु ने बोला, फलाना फलाना साधु ने बोला, या फलाना फलाना शास्त्र में हमने पढ़ा। रेफरेंस देंगे ना, तब हम बता सकते हैं कि जिन शास्त्रों को आप पढ़ रहे हैं, भागवत शास्त्र में ऐसा लिखा है या कहीं पे भी पढ़ा है, तो आप देखो उन्हीं शास्त्रों में दिया हुआ है। कृष्ण खुद बोल रहे हैं, गीता में क्या बोल रहे हैं भगवान? जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। और जो व्यक्ति मुझे मनुष्य समझता है वो मूर्ख नंबर 1 है। तो श्लोक दिखा देने का आप मत बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे ना कि आप मूर्ख नंबर 1 हो, तो बुरा लग जाएगा। उनको बोलिए देखिए, भगवान जो इस प्रकार से भगवान को मनुष्य समझता है, तो भगवान उनके बारे में क्या बोलते हैं, ये देखिए। भगवत गीता 9.11 पढ़ा दीजिए। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता, हम नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। जी प्रभु। प्रभु, मैं सोच रही थी जैसे आपने बुक के लिए बताया कि प्रभुपाद की बुक पढ़ने से लोगों का जो आत्मा है ये शुद्ध हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि लोग पढ़ेंगे तो है नहीं, मेरे पास बुक है तो मैं रीड करके लोगों को सुनाने का सोच रही थी। तो हाँ, क्या तो सही है अच्छी ये? बात है। हाँ, ऐसा ही है, करिए, आप पढ़िए, आप सुनाइए, समझाइए उनको। ठीक है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, हरे यस कृष्ण। आरती माता जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे मेरी कृष्ण। वॉइस आ रही है आपको? हाँ, आ रही, आ रही है। हाँ जी प्रभु। जैसे अभी आपने अजामिल के बारे में बताया कि अजामिल बहुत बड़ा पापी था, और मतलब वो हर इतने इतने पाप उसने किए कि उसके जैसा पापी कोई था ही नहीं। फिर भी उसके मुंह से मरते वक्त भगवान का नाम निकला। तो जब उसने प्रभु जी कभी प्रैक्टिस की होगी तब तो उसके मुंह से ये चीज निकली होगी। शुरू में किया था ना प्रैक्टिस। तो वो ब्राह्मण परिवार से था, उसके पिताजी शुद्ध ब्राह्मण, और उसको वो बहुत अच्छा सेवा में लगाए थे, बचपन से ट्रेनिंग दिए थे। और उसका विवाह भी हुआ था, अच्छे अच्छी ब्राह्मणी पत्नी थी। यानी मान लीजिए कम से कम 25-30 वर्ष का तो रहा ही होगा, कम से कम विवाह हो चुका था, तो इससे पता चलता है। यानी उतने वर्ष तक उसने अच्छा ट्रेनिंग लिया था, लेकिन बाद में जाकर के भ्रमित हो गया।
और फिर पाप कर्म करने लग गया। तो इसलिए पूर्व में जो किया था भक्ति धर्म का कार्य, तो उससे जो है उसको भगवान की कृपा प्राप्त हुई। ठीक है। ओके, यस श्यामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी जी, प्रभु। बलराम प्रणाम। प्रभु जी कुछ हरे। चीजें रिपीट कर देंगे फिर से। आपने जो भगवत गीता का अभी एक श्लोक बताया था उसमें 4 प्रकार के लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कृष्णा को भगवान, तो वो बताएंगे फिर से। और श्लोक संख्या बताना है। नहीं नहीं, किस तरीके के लोग, 4 प्रकार के लोग बताए नमाम थे ना। दुष्कृतनो मूढ़ा, दुष्कृतनो मूढ़ा। मूढ़ा मतलब फुल नंबर वन, जो मूर्ख है। हाँ, मूर्ख वो श्लोक आप पढ़िए। प्रभुपाद जी बहुत बहुत बड़ा तात्पर्य लिखते हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं कि मूर्ख किसको बोला जाता है। मूढ़ा जो वहां पे है, मूढ़ा का अर्थ होता है जिसको कोई लेना देना नहीं है अपने, की मृत्यु आएगा, जीवन का कुछ अंतिम लक्ष्य होता है, आत्मा होता है, परमात्मा होता है, कोई लेना देना नहीं। वो बस गधे की जैसे इस संसार में कार्य करता है, भोग करता है, इंद्रिय तृप्ति। हाँ, वो काम करेगा, पैसे कमाएगा और उससे इंद्रिय सुख मिल जाएगा, उसी से संतुष्ट है बस। उसको मूर्ख बोलते हैं। तो ऐसे लोग भी भगवान को समर्पण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी चेतना भी यानी जानवर जैसी चेतना है। उसको इतना विकास ही नहीं हुआ चेतना के कि वो सोच सके कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, अब मुझे मृत्यु क्यों होने वाला है, मृत्यु क्यों होता है, दुख क्यों आता है। ये सब प्रश्न जो है, जैसे जानवर जो होते हैं वो नहीं पूछ सकते हैं। उनको जैसे जैसे बकरी होती है, तो अगर स्लॉटर हाउस कत्ल खाने में लेके जाते हैं, एक लाइन से कतार में लेके जाएंगे तो डरी रहेगी। लेकिन उसके मुंह के सामने चारा रख देंगे तो खाने में मस्त हो जाएगी, भूल जाएगी। हाँ कि अरे मेरे से आगे वाला जो है, मेरी बहन जो है उसको काट दिया गया है, अब मुझे भी काटा जाएगा, लेकिन चारा खाने में मस्त हो जाएगी, फिर काट दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से मूढ़ा कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं कि वो जानते हैं कि अभी मेरे साथ के इस व्यक्ति का मृत्यु हो गया, मेरे साथ के इस व्यक्ति को इतना बड़ा डिजीज हो गया, इतना सफरिंग, इतना दुख मिल रहा है संसार में, सब जानता है, देखता है, और उसके खुद के जीवन में दुख आता है तब भी जानता है, मालूम है कि कितना दुख है संसार में, लेकिन फिर भी कोई चारा ला के दे देगा तो मस्त खाने में मग्न हो जाएगा। यानी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई, अच्छी पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी आ गया, भोग करने का अपॉर्चुनिटी आ गया, तो उसमें मस्त लग जाएगा, भूल जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये इसको मूढ़ा कैटेगरी बोलते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अनफॉर्चुनेटली इस कलयुग में मोर देन 98-99% लोग इस कैटेगरी में आते हैं। नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नराधमा मतलब लोवेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य समाज में सबसे गिरे हुए, जो 4 नियम नहीं पालन कर सकते हैं, चारों नियम को तोड़ते हैं। हाँ, और उनको नराधमा बोला गया है। नराधमा माया परत ज्ञाना। अब कुछ लोग, फिर कोई बोलेगा ठीक है ये मूर्ख लोग हैं, ये नराधमा है, लेकिन कुछ लोग तो बड़े बड़े विद्वान है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं, वो भी कृष्ण को कहाँ समर्पण करते हैं। तो चलो जो मूर्ख है नहीं समर्पण करता है तो समझ में आता है, वो तो मूर्ख है, उसको तो कुछ बस सेंस एंजॉयमेंट मिल जाए उसी में मग्न हो जाता है, तो वो समर्पण नहीं करता है, उसका बुद्धि ही नहीं इतना। और जो नराधमा है उसका हृदय इतना चेतना इतना उसका दूषित है, इतना पाप में लगा हुआ है कि समर्पण नहीं कर सकता है। लेकिन फिर कोई बोलेगा कि कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं, और बहुत कुछ बड़े बड़े पंडित लोग हैं। हाँ, आप काशी बनारस चले जाइए, बड़े बड़े मायावादी लोग हैं, खूब शास्त्र पढ़ते हैं, संस्कृत मंत्रोच्चारण करते हैं, लेकिन कृष्ण को नहीं मानते, समर्पण नहीं करते। तो कोई बोलेगा वो लोग भी तो नहीं करते हैं, तो मान बोलते हैं हाँ माया परतक ज्ञाना। उनका ये जो बड़ा बड़ा ज्ञान है, इसको माया ने हरण कर लिया है, असली ज्ञान को हरण कर लिया है, और केवल जो नकली ज्ञान है, माया ज्ञान है, वो लेकर के वो अहंकार में मस्त रहते हैं। असली ज्ञान तो यही है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो असली ज्ञानवान व्यक्ति होता है, माम प्रपद्यते मेरा शरण लेता है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये असली ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण है। बुधा भाव समन्विता, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। बुधा मतलब इंटेलिजेंट, जो एक्चुअली में इंटेलिजेंट है, भाव समन्विता, पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ, भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं, मेरा सेवा करते हैं, क्योंकि जानते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, जानते हैं कि मैं ही हर चीज का स्रोत हूँ, मेरे से ही सब कुछ निकलता है, मेरे ही कंट्रोल में सब कुछ है, मैं ही परम स्वामी हूँ। हाँ, सर्वलोक महेश्वर हूँ, अहम सर्वस्व मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मेरे द्वारा ही स्थापित हो रहा है। तो ये जो बुद्धा लोग जानते हैं, बुद्धिमान लोग जानते हैं, वो बड़े भाव के साथ, प्रेम के साथ मेरा भजन करते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन जो सो कॉल्ड बुद्धिमान होते हैं, सो कॉल्ड स्कॉलर होते हैं, तथाकथित, वास्तविक बुद्धि तो, वास्तविक ज्ञान तो हर लिया गया है माया के द्वारा, तो इसलिए वो लोग भी समर्पण नहीं कर पाएंगे। तो ये तीसरा कैटेगरी माया परत्य ज्ञान। और चौथा कैटेगरी आसुरम भाव आश्रिता। आसुरी प्रवृत्ति है, डिमोनिक मेंटेलिटी है, धोखा देने की, कपट है, और
ईर्ष्या भाव, धोखाधड़ी का भाव, ये सब जो भाव रखते हैं, ये प्रकार की मेंटेलिटी जो रखते हैं, वो भी समर्पण नहीं कर पाते। ठीक है, क्लियर है? प्रभु ये श्लोक 9 चैप्टर के श्लोक नंबर 11 है ना? हाँ, एक हाँ 9 चैप्टर का श्लोक नंबर 11 था, और एक 7 पॉइंट कुछ था। मैं सेवन दिखाया पॉइंट था, आप वन लोगों को फाइव लिखे ही नहीं। यस, कर लिया नोट प्रभु। हाँ ठीक है। 7.15 है वो, शायद आपने बताया था। 7:15 अब हरे कृष्ण जानन्ति माम प्रभु। मूढ़ा 9.11 है, और 7.15 है नमाम दुष्कृतु मूढ़ा। ठीक है। जी प्रभु। यस प्रभु, ओके। ज्यादातर परसेंट इसी से भरा हुआ है कि लोग खुश हैं जिसमें जो भी उनकी कंडीशन है, वो चाहती ही नहीं। खुश तो क्या है, खुश नहीं है। हैदराबाद में प्रभुपाद जी गए थे एक बार, तो ऐसे ही वहां पे इंटरव्यू कुछ लोग लेने आ गए, और प्रभुपाद जी को बोलते हैं कि क्या जरूरत है कृष्णा भक्ति में, धर्म का पालन, हम लोग तो खुश हैं, संतुष्ट हैं। हाँ, प्रभुपाद जी बोले गधा भी संतुष्ट है। हाँ, पूरा दिन भर धोबी का माल धोएगा, और शाम को आकर के थोड़ा चारा मिल जाएगा। हाँ, और गधी का संग मिल जाएगा, तो उसमें वो खुश खुश महसूस करता है। सो दैट इज, वो आप आपकी संतुष्टि उसी प्रकार की है। प्रभुपाद जी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोले, सिंपल बोले कि गधा भी संतुष्ट है, सुअर भी संतुष्ट है। सुअर को देखे, सुअर कभी टेंशन में दिखता है? देखिए, सुअर घूमता है ना, तो पीछे हमेशा पूंछ हिलाता रहता है। क्यों पूंछ क्यों हिला रहा है? क्योंकि मस्त है, मस्त बिंदास है, बढ़िया संतुष्ट है। टॉयलेट खा करके मल खा रहा है और मस्त संतुष्ट है। तो ये संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। सीधे प्रभुपाद जी अच्छे से थप्पड़ लगाए। हम संतुष्ट हैं, हमको क्या करना है भक्ति करके, हमारा अपना परिवार है, हम अच्छे से जॉब धंधा करते हैं, पैसे कमाते हैं, हम सुखी हैं, सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुखी जीवन क्या व्यतीत कर रहे हैं आप? किसी भी क्षण मृत्यु आ सकता है आपको, मालूम नहीं क्या आपको? आप इस प्रकार से इतने अज्ञानता में कैसे रह सकते हैं? जानवर अज्ञानता में रहता है। जानवर को होश ठिकाने नहीं है। उसको बस इंद्र तृप्ति मिल जाएगा, तो बस इंद्र तृप्ति करता रहेगा, भूल जाएगा कि आके क्यों मेरे को कोई काटने वाला है। लेकिन मनुष्य को ये नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बस टेम्परेरी अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करके कुछ भौतिक सुख प्राप्त करके संतुष्ट रह जाइए। अरे 2 4 10 15 20 साल के बाद आप बूढ़े होने वाले हैं। उसके बाद फिर आपके सामने मृत्यु लटक रही है तलवार लेकर के, उसके बारे में आप विचार क्यों नहीं करते हैं? रूपा जी इस तरह से बहुत हड़का है उसको। तो मैं इसलिए बस प्रभुपाद जी को कोट करके बता दिया, हमारा अधिकार नहीं है, किसी को हम डांट नहीं सकते सर। लेकिन आचार्य डांट सकते, भगवान डांटते, भगवान डांट रहे हैं, भगवान सीधे बोल रहे हैं मूर्ख, नमान दुष्कृत मूढ़ा, डायरेक्ट भगवान मूढ़ा बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज भी यही चीज बोले, माया सुखाय उद्भवतो विमूढ़ान। प्रहलाद महाराज तो विमूढ़ान बोलते हैं, भगवान तो बोले मूढ़ा। हाँ, भगवान थोड़ा कृपा किए, प्रहलाद महाराज तो एक स्टेप आगे जाके बोलते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त के हृदय में ज्यादा दया है ना कृष्ण से, कृष्ण के हृदय में दया है। तो भगवान बोल दिए मूढ़ा कहीं के, छोड़ो मेरे को समर्पण करो। लेकिन वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनके हृदय में ज्यादा दया होती है, तो वो बोलते हैं विमूढ़ान। विमूढ़ान मतलब मूढ़ों की कैटेगरी में सबसे बड़े मूढ़ा, विशेष रूपेण मूढ़ा, विमूढ़ान बोला गया है। अब प्रहलाद महाराज बोलते हैं सोचे ततो विमुख चेतसान इंद्रियार्थान विमूढ़ान। ऐसे लोगों, ऐसे मूर्ख लोगों के बारे में सोच सोच के मेरे हृदय में बड़ी तकलीफ होती है भगवान, इसलिए मैं वैकुंठ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं यहीं रहूंगा, इन मूर्ख लोगों को समझाऊंगा कि आप ये माया सुख के पीछे मत भागो, आओ कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लो, असली अमृत प्राप्त करोगे। ये दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ वैष्णव। मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला ऐसे ही कि मतलब जानवर से कम नहीं है लाइफ अपन की, अगर भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो वो कहती है कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। हाँ, तो ऐसे प्रभुपाद जी विदेश में एक कॉलेज में लेक्चर दिए, और बताए प्रभुपाद जी डोंट लिव लाइफ लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन यापन मत करो, नहीं तो अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा। तो एक स्टूडेंट हाथ खड़ा किया और बोला, स्वामी जी व्हाट इज द प्रॉब्लम इफ आई बिकम अ डॉग, इसमें समस्या क्या है अगर मैं अगले जन्म में कुत्ता बन जाता हूँ? तो प्रभुपाद जी बोले आई हैव माई फुल ब्लेसिंग्स, मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ कुत्ता बनो। अभी क्या समझा सकते हैं? अगर कोई इतना भी नहीं समझ सकता है कि हम जिस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं, हम अगले जन्म में जानवर बन जाएंगे, और उनको लगता है जानवर बन गए तो क्या नुकसान है। और वो पता है ऐसा क्यों सोचते हैं लोग? क्योंकि आज के समय में मनुष्य जितना कष्ट भोग रहा है, वो जब देखते हैं कुत्ते को, तो लोग गाड़ी में बैठा के घुमाते हैं, गले लगाते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, तो उनको लगता है कि कुत्ता बनना ज्यादा अच्छा है। ये स्थिति हो चुकी है, चेतना कितना लोगों का दूषित हो गया है। एनीवे, जो भी है, हम तो अपना प्रयास करेंगे अच्छे से समझाने का, जो भाग्यशाली है समझ जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे। नहीं तो फिर धीरे धीरे माया के कैंडिडेट रहेंगे कुछ लोग, धीरे धीरे
आगे बढ़ेंगे। ओके। यस मुकेश फौजी। हाँ प्रभु जी, वो माता जी ने बताया उसमें एक थोड़ा सा ऐड वो होना था कि प्रभु जी, हम जब हम पहले तो भौतिक थे हम लोग, मतलब धीरे धीरे फिर हमें अपनी रियल आइडेंटिटी पता चली कि भाई हम कृष्ण के सनातन दास है, और यही हमारा जन्मों का संस्कार है कि हम उसकी सेवा के लिए निर्मित हुए हैं। लेकिन प्रभु जी, ये नॉलेज जब आ गया, फिर आप एक, जैसे कि आप एक कॉमन मतलब वर्क, जैसे गृहस्थ लोग हैं, संसारी लोग हैं, और भौतिक काम नौकरी धंधा ये भी करना है, तो दोनों के बीच इतना मतलब परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है कि बहुत मतलब आप जानते हैं ना कि जैसे ये लाइन क्रॉस हो गया तो ये गड़बड़ हो जाती है, और ये लाइन थोड़ा सा क्रॉस हो गया तो भौतिक में गड़बड़ हो जाती है। फिर हम ये नहीं कर पाते भौतिक में कि आप स्पिरिचुअल वहां अप्लाई करो, क्योंकि जब हम वो करते हैं ना, तो एक उनसे थोड़ा अलग हो जाते हैं, और वही लोग हमसे डिस्टेंस रखने लगते हैं। तो बैलेंस इज अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बहुत समझ जरूरी गया। है। हाँ। हाँ। यस यस, बैलेंस बहुत जरूरी है। और हाँ। दूसरी बात, हमने जो बोला वो चेतना की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई अगर वैष्णव है, गृहस्थ भक्त है, तो ऐसा नहीं है कि वो खूब पैसे नहीं कमा सकता है, कमा सकता है। लेकिन चेतना उसका उन लोगों के भौतिकवादी लोगों की तरह नहीं होना चाहिए कि केवल पैसे कमाओ, खाओ पियो, एंजॉय करो, मस्त रहो। वो नहीं होना चाहिए। भगवत हम्म। भक्त अपना जॉब धंधा घर गृहस्थी को संभालने के लिए, कंफर्टेबली रहने के लिए सब कार्य कर सकता है। लेकिन उसका वो जीवन यापन कैसे करता है, सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान के स्मरण में, नाम जप में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इस उद्देश्य से वो कार्य करता है। तो ऐसे जरूरी है, जो स्टूडेंट हैं, जो जॉब करते हैं, तो उनको अपना भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर भौतिक बैलेंस नहीं होगा तो फिर आध्यात्मिक भक्ति करने में फिर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए उद्देश्य क्या है हमको, कोई स्टूडेंट है उसको अच्छे से पढ़ाई क्यों करना है अगर भक्त है तो? वो इसलिए करना है ताकि अच्छे से पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर भक्ति नहीं कर पाए। तो भक्ति को बचाने के लिए एक गृहस्थ भक्त अच्छे से जॉब धंधा कर सकता है, एक स्टूडेंट जो है अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखते हुए तो फिर वो भौतिकता, फिर वो जानवर की तरह नहीं है। हाँ, तो इसलिए एक्सटर्नली नहीं सोचना है हमको। बाहरी रूप से हो सकता है कि कोई वैष्णव है, भक्त है, वो भी भौतिकवादी व्यक्ति की तरह जॉब धंधा कर रहा है, और कोई भौतिकवादी व्यक्ति है वो भी वो कर रहा है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति क्योंकि भगवत चेतना से विहीन है इसलिए उसको जानवर है। लेकिन गृहस्थ भक्त जो होता है ऐसा जॉब धंधा करता है, लेकिन इसलिए कर रहा है क्योंकि मुझे कृष्ण का सेवा करना है, कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना है, तो वो फिर जानवर के जैसा नहीं है, वो वैष्णव है। ठीक है। जी हाँ प्रभु जी, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हाँ यस यस, क्योंकि हाँ बैलेंस हमने करना थोड़ा जरूरी है। इम्प्रूव किया है, और थोड़ा सा मतलब जो लाइट है, जो प्योर लाइट है, वो हमको मतलब उनके सिर्फ आभास हुआ है, तो हम इतने एक्साइट हो जाते हैं कि लाइफ में हमने कभी वो देखा ही नहीं है ना, वो दर्शन। हाँ तो हाँ, तो कभी कभी तो वो क्या बोलते हैं, ज्ञान पेल देते हैं, तो फिर समझ में आता है कि दिस इज नॉट राइट। ये बात। हाँ, कहाँ किसको कहना है। यस, ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है। तो समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। वीर कृष्ण जी हैं क्या?